को अभी कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा, निकले मेरे साइड से, मुझसे पूछते हैं राहुल तुम थके नहीं हो? भाई और बहनों, मेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा है? मैं 2000 किलोमीटर चला हूं, 2000, कोई थकान नहीं, एक सेकंड की थकान नहीं। सुबह उठता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सुबह उठता हूं, चलना शुरू करता हूं, और जितनी आसानी से मैं 6 बजे सुबह चलता हूं, उससे तेज मैं 8 बजे रात को चलता हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी को दी चुनौती। भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का जवाब। मध्य प्रदेश में राहुल की एंट्री से क्यों डरी बीजेपी? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को सता रहा है हार का डर? मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा के पहले दिन जुटी भीड़ से कांग्रेस काफी जोश में है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा का रूट मैप इस तरह से तैयार किया कि मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर इसका सीधा असर होगा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा राहुल की यात्रा से डरी बीजेपी की। राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। राहुल की एमपी में एंट्री से बीजेपी में खलबली मच गई है। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए, प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। 2 दिन के ब्रेक के बाद 23 नवंबर से भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में धमाकेदार एंट्री हुई। यात्रा में शामिल हुए यात्रियों का जज्बा देखते ही बन रहा था। 2 दिन के आराम के बाद यात्रियों का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। खास बात यह है कि यात्रियों के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता को भी इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार था और जब यात्रा ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया तो लोगों का उत्साह देखने लायक था। भारी संख्या में लोग राहुल की एक झलक देखने को उमड़ पड़े। लोगों के इस उत्साह की कई तस्वीरें कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। कांग्रेस ने इन तस्वीरों में लोगों की भीड़ को कुछ इस तरह से बयां किया है और इसको लेकर एक ट्वीट भी लिखा है। कांग्रेस ने लिखा, वाह मध्य प्रदेश कमाल कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में सड़कों पर दिल खोलकर उतरा है भारत का दिल। इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें कांग्रेस ने साझा की हैं जिसमें लोगों की आंखों में राहुल को देखने का उत्साह साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने लिखा, हर गली चौराहे पर, खेत खलियानों में उम्मीद ढूंढते लोग मिलेंगे। लोकतंत्र के दीवानों में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में उम्मीद और भरोसे का केंद्र बन रही है। मध्य प्रदेश से राहुल ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा, हमने कन्याकुमारी से हाथ में तिरंगा लेकर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इस तिरंगे को श्रीनगर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं, 370 किलोमीटर यहां चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही राहुल गांधी एक खास रणनीति के तहत अपने बयान दे रहे हैं। राहुल के बयानों ने हर बार बीजेपी और मोदी सरकार के दावों की पोल खोली है। बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर नजर आ रहे राहुल गांधी ने अब मध्य प्रदेश में यात्रा शुरू करते ही बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। इससे सियासत में भूचाल आ गया है। ये जो बच्चा है, 5 साल का है, ये जानता है कि ये डॉक्टर बनना चाहता है।
ये कोई छोटी बात नहीं है। इसने अपना सपना बना दिया है, अब ये उसके लिए काम करेगा। स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे और इनका सपना है कि एक दिन ये डॉक्टर बने। मगर आज के हिंदुस्तान में रुद्रा का सपना पूरा नहीं हो सकता। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 70 दिनों से मैं चल रहा हूं, हर प्रदेश में मैं रुद्रा जैसे युवाओं से मिला हूं। 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। सारे के सारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो गए। तो अगर रुद्रा को बनना है, डॉक्टर बनना है, तो लाखों रुपए पहले जेब से, माता पिता की जेब से निकलने होंगे, करोड़ों। और उसके बाद रुद्रा को पता लगेगा कि माता पिता के खून पसीने में उसको शिक्षा दिलवाई, मगर जब डॉक्टर बनने का टाइम आया तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। ये है आज का हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा के पहले ही दिन राहुल ने बीजेपी के खिलाफ अपनी जंग का ऐलान कर दिया है। राहुल की यात्रा पहले हिंदी पट्टी राज्य में दाखिल हुई है, जिसको लेकर राहुल ने ट्वीट किया और लिखा, देश से डर, नफरत, बेरोजगारी और महंगाई को खत्म कर हम न्याय का हिंदुस्तान बनाएंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से होती हुई मध्य प्रदेश पहुंच गई और इस तिरंगे को श्रीनगर में लहराने से हमें कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में एंट्री कांग्रेस के खिलाफ राज्य में हुए लोटस ऑपरेशन का करारा जवाब है, जिसका असर 2023 में नजर आएगा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए अगले साल यानी 2023 के आखिर में चुनाव हैं और इन चुनावों में बीजेपी के सामने कांग्रेस बड़ी चुनौती पेश करेगी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 12 दिनों तक राज्य के मालवा, निमाड़ जिलों को कवर करेगी, जिसका असर 66 सीटों पर होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले मालवा, निमाड़ में ज्यादा सीटें हासिल की थी। मालवा, निमाड़ की 66 सीटों में से 38 सीटें कांग्रेस के पास थीं, लेकिन 15 महीने की सरकार के बाद चले ऑपरेशन लोटस के कारण निमाड़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। बड़वा, माधांता और नेपानगर विधानसभा के विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लिया था। बाद में हुए उपचुनाव में उन्हीं दल बदलुओं को बीजेपी ने टिकट दिया और वो जीत गए। अब राहुल गांधी ने मालवा, निमाड़ को दोबारा हासिल करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस एक बार फिर मालवा, निमाड़ की 66 सीटों पर अपना प्रभाव बढ़ाने में लगी है। उसे भरोसा है कि वक्त बीत गया है, नेताओं ने भले ही पाला बदल लिया हो, लेकिन जनता कांग्रेस के साथ है। यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्रा का रूट मैप इस तरीके से तैयार किया है कि मालवा, निमाड़ की सभी सीटों को कवर किया जाए और यहां के वोटरों को रिझाया जा सके। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा का राजनीतिक असर भी होगा और 2018 के मुकाबले 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मालवा और निमाड़ से पहले से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मालवा, निमाड़ क्षेत्र फायदे का सौदा साबित हुआ था। यहां की 66 सीटों में से 38 सीटें जीती थी। सरकार गिरने के बाद बड़वा, माधांता और नेपानगर में कांग्रेस के विधायकों ने दल बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2018 में बुरहानपुर सीट से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। भीका गांव में भी निर्दलीय विधायक केदार डावर ने जीत हासिल की थी। अब कांग्रेस को उम्मीद है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की पद यात्रा कांग्रेस को मजबूत करेगी। मध्य प्रदेश पहुंचते ही राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के पहले ही दिन राज्य के किसानों के साथ मुलाकात की, जहां उन्होंने किसानों की आप बीती सुनी, साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करने का आश्वासन भी दिया। किसानों के साथ हुई राहुल की मुलाकात की तस्वीरें कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। कांग्रेस ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आज श्री राहुल गांधी ने बुरहानपुर मध्य प्रदेश के केले की खेती करने वाले किसानों और पावर लूम कर्मचारियों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। ये भारत की यात्रा है जो हर वर्ग के लोगों से मिलकर उनके जीवन को समझते हुए आगे बढ़ रही है, ताकि उनका बेहतर समाधान किया जा सके। मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिन अब काफी दिलचस्प होंगे। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो दूसरी तरफ इस यात्रा के माध्यम से
प्रदेश के लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की चुनौती। हालांकि सोशल मीडिया पर तो यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या माहौल रहता है ये देखने वाली बात होगी। 2018 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर सत्ता पाने और फिर महज 15 महीने में ही विधायकों के दल बदलने के चलते सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस के सामने जनता के मन में विश्वास मजबूत करने की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन प्रदेश में यात्रा का केंद्र है मालवा निमाड़ का क्षेत्र, और ये क्षेत्र ध्रुवीकरण के दंश से जूझता रहा है। इसी ध्रुवीकरण के माहौल में संघ के पूरे इलाके में पकड़ है। प्रदेश भर में ध्रुवीकरण की लहरें पहुंचती हैं तो पैदा यहीं होती हैं। ऐसे में इस इलाके में यात्रा कांग्रेस अगर संघ जैसे पैठ बना लेती है तो राहुल अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और इसका फायदा 2024 में मिलना तय माना जाएगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।